दोस्तों आफ्टर कंसीडरिंग योर रिक्वेस्ट मुझे ये पता चला कि जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो इन 4-5 टॉपिक्स के लिए थी कि हम लोग अपने एसएससी स्टेनोग्राफर या एसएससी अदर एग्ज़ाम्स में जीएस पोर्शन में 40 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में 45 प्लस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड या टाइपिंग एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश टाइपिंग। साथ ही साथ इंग्लिश में हम 85 प्लस या इवन 90 प्लस मार्क्स कैसे टारगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरा अपना एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने ऑलमोस्ट 3 बार, ऑलमोस्ट क्या टू बी प्रिसाइज, मैंने 3 बार एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट दिया है। तो बोथ ग्रेड सी ग्रेड डी का अपना एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए जाते हैं, मतलब कैसा माहौल रहता है, ये सब कुछ आप लोगों ने पूछा था। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि ये वीडियो और आने वाली 3-4 वीडियोस इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को और आने वाली जो वीडियोस उनको बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन, बिकॉज आप लोग के डिमांड्स और रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस की, जनरल स्टडीज़ या जिसको जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। तो नॉट ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, बट जो अदर एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जीएस का पैटर्न या जीएस का जो तरीका होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए। जीएस एक ऐसा पोर्शन है दोस्तों जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ओवर प्रिपरेशन। ना सिर्फ आप या मैं, बल्कि ऑलमोस्ट 95% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस पोर्शन को बहुत इग्नोर करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि इतना वास्ट सिलेबस है इसका, इतना बल्कि सिलेबस है कि इसको पूरा कवर करने का कोई मतलब भी नहीं है और शायद पॉसिबल भी नहीं है पूरा कवर करना। इंस्टेड जो टाइम हम उसको देंगे वो अगर हम इंग्लिश या रीजनिंग को देंगे तो हम उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप इस बात को भी अच्छे से समझ के चलिए कि जीएस ही वो पोर्शन होता है जो आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा। याद रखिए दोस्तों, इंग्लिश और रीजनिंग में ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इज़ ऑसम, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इस पे लोग काम करते हैं। तो इंग्लिश और रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी की अच्छी होती है। इंग्लिश और रीजनिंग के दम पे आप क्वालिफाई कर सकते हो, एक ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आपकी फाइनल स्टैंडिंग्स क्या होंगी वो जीएस ही डिसाइड करता है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग 93 मार्क्स इन इंग्लिश दिस ईयर 2018 में, और ऑलमोस्ट 40 मार्क्स थे मेरे रीजनिंग में, 40 to 42 मार्क्स थे आई थिंक रीजनिंग में, स्टिल मेरा स्कोर सिर्फ 166 ही बना। इट कुड हैव बीन 170 प्लस अगर मैं जीएस पे थोड़ा और ध्यान दिया होता तो। मैंने स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से किया था, लेकिन करंट अफेयर जब से टीसीएस ने ज़िम्मा संभाला है इस चीज़ का, एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने का, तब से करंट अफेयर्स पे खासा ज़ोर डालते हैं ये लोग। तो अगर मैंने अपनी करंट अफेयर्स अच्छी की होती तो शायद मेरे 170 प्लस या इवन 175 मार्क्स भी बन गए होते। तो ये जो ऑल इंडिया रैंक 32 आई है वो ऑल इंडिया रैंक लेस देन 10 होती मेरी, बट कोई बात नहीं। अभी से आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। तो जीएस की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मतलब सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है वो होता है करंट अफेयर्स, जिसको हम डायनामिक जीके भी बोलते हैं। करंट अफेयर्स को कवर कर लिया अगर आपने तो ऑलमोस्ट 50 to 60% जीएस हो गई। और करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप तुक्का नहीं लगाते हो, आपको आंसर आता है तो आप 1 सेकंड में कर देते हो उसको, उसमें कुछ सोचना नहीं। करंट अफेयर्स को पढ़ा कैसे जाता है, देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितनी करंट अफेयर्स हमको पढ़नी है। सपोज़ करिए अगर जुलाई में एग्ज़ाम है, जुलाई 2021 में एग्ज़ाम है सपोज़ करिए, तो हमको कितनी पहले से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता दोस्तों। देखिए क्या होता है कि जब एक पेपर होता है और उस पेपर का डिस्पोजल होता है, उसके बाद एसएससी दूसरे पेपर को प्लान करने के लिए कमेटी बैठाता है। तो वो कमेटी जब से काम करना शुरू करती है वो पीरियड होता है एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के 6 से 7 महीने पहले का। तो आप लॉजिकली सोचिए कि अगर एक एग्ज़ाम सपोज़ करिए जुलाई में होना है, जुलाई 2021 में होना है, तो अगर आप दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 की या टू बी प्रिसाइज जून 2021 तक की जीएस अगर जीके आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये बहुत है। प्रॉब्लम आजकल क्या आ रही दोस्तों कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो हम लोगों को पता नहीं रहता कि कहाँ से कहाँ तक की जीके आएगी। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको यही सलाह दूंगा, एक दो लोग हैं जो एसएससी में काम करते हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, तो उनसे भी बात करके मैंने यही पाया है कि जीके आप अभी 1 साल का मार्जिन लेके चलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बात अलग थी कि सब एग्ज़ाम समय पे हो जाते थे तो आप 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ के एग्ज़ाम में जा सकते हैं और करंट अफेयर्स में फुल स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एज़ फार एज द कंडीशंस विच आर प्रिवेलिंग नाउ, आप एटलीस्ट 1 साल का मार्जिन लेके चलिए। तो सपोज़ करिए 2020 का रिटर्न एग्जाम्स कभी भी हो, आप ये मान के चलिए कि उससे 1 साल पहले कि हमको करंट अफेयर्स पढ़नी है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखिए
मैं न्यूज़पेपर पे फोकस ज़्यादा देता हूँ हमेशा से, ठीक है। एसएससी की करंट अफेयर्स हमेशा हम लोगों को ऑब्जेक्टिवली पढ़नी है, सब्जेक्टिव स्टडी कभी भी नहीं करनी है। आप यूपीएससी की तैयारी या स्टेट सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। आपको करंट अफेयर्स के लिए 4-4, 5-5 घंटे न्यूज़पेपर में नहीं देने हैं, जस्ट ऑब्जेक्टिव स्टडी करिए। मंथली मैगजीन अगर आप हो पाए तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसको डे टू डे बेसिस से पढ़िए, लेकिन डेली करंट अफेयर मत पढ़िए कि मतलब आज क्या हो रहा है उसको मैं लेके बैठा और रात में 2-3 घंटे उसको दे रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द वे। इंस्टेड आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टडी ही करनी है। तो वीकली करंट अफेयर्स पढ़िए, लेकिन पूरे वीक पढ़िए उसको, सो दैट आप उसको रिमेंबर कर सकें, उसको याद रख सकें। तो ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन किसी भी मीडियम को सब्सक्राइब कर लें। इनसाइट्स की करंट अफेयर्स बहुत अच्छी होती हैं। करंट अफेयर्स डेली करके एक वेबसाइट होती है, वो बहुत अच्छी होती है। मैंने पहले भी उन चीज़ों का लिंक दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक अच्छी करंट अफेयर्स की जो वेबसाइट है उसका लिंक दूंगा। वीकली करंट अफेयर्स के कैप्सूल्स आते हैं, उसमें आप उसको सिंपली डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। सपोज़ करिए ये पूरा वीक निकल गया, सैटरडे को या संडे को वो लोग प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को, उसको डाउनलोड करिए। इस वीक में क्या क्या हुआ है उसकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टडी करिए, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप मॉक पेपर्स डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ। तो ये प्रोसेस होता है करंट अफेयर्स को पढ़ने का। बात रही स्टैटिक जीके की, जैसे लूसेंट बुक आती है, तो लूसेंट में भी आप वो जो मोटी वाली बुक होती है उसको ना पढ़िए। आजकल एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव स्टडी करके बुक आती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको नहीं पता हो तो उसको आप मंगा सकते हो, उसको पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से MCQ बेस में क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो याद करना भी काफ़ी आसान होता है। तो ये दो चीज़ें हो गई जीके से रिलेटेड, बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक। अब हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्लूड होता है, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप साइंस साइड से आपने अगर 12th किया अपना, या इवन आपने आर्ट साइड से किया, तो इन चीज़ों पे मतलब इन टॉपिक्स के काफ़ी सारे सिलेबस से आप अननोन नहीं होते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको पता है। यार देखो, मैं कभी आपसे नहीं कहूँगा कि आप हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करो और डेली उनके ऊपर 2-2, 3-3 घंटे दो, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अल्टीमेटली 50 क्वेश्चंस आने हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सीजीएल में तो और कम होते हैं। तो 50 क्वेश्चंस आने हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 50% वेटेज तो करंट अफेयर्स ही ले लेती है आजकल, स्पेशली जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम कराना शुरू किया है। 50% वेटेज तो टीसीएस करंट अफेयर्स को ही देता है। बाकी बची हुई चीज़ें जो हैं वो अगर आप मॉक्स लगा रहे हो और अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर किए हैं, याद रखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एसएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। आर्टिकल्स वगैरह या जो सर्विस का टेन्योर होता है, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी रिपीट करता है। तो अगर आप मॉक्स लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने किए हैं, तो इट्स मोर देन इनफ। इसके लिए आपको कोई भी एनसीईआरटी या कोई मोटी बुक उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट विल जस्ट बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जीएस को कवर करने के लिए। उसके अलावा मैं एक आपको बात बताऊंगा कि पुराने मॉक्स जब आप सॉल्व करते हैं तो करंट अफेयर्स की एनालिसिस करिए। करंट अफेयर्स आप उसमें से मत लगाइए उन पुराने पेपर से। ऑब्वियसली आप अपने मार्क्स कितने आपके बन रहे हैं, स्कोर कितना कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए आप पूरा पेपर करोगे, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि करंट अफेयर्स का जो भी पोर्शन है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। बट स्टैटिक पोर्शन जितना है उसको बहुत अच्छे से कवर करिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, टीसीएस जो एग्ज़ाम कराती है ना, तो उनका पैटर्न बहुत अच्छा होता है। स्टैटिक जीके भी ये लोग उसी टॉपिक का देंगे जिस टॉपिक की न्यूज़ कहीं ना कहीं करंट में चल रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ करिए कि सबरीमाला टेम्पल का इशू चल रहा है, तो सबरीमाला टेम्पल के इशू से रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी, टीसीएस आपको स्टैटिक पोर्शन उन्हीं चीज़ों का देगा। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि टेम्पल आर्किटेक्चर में कितने तरीके की डिज़ाइंस होती हैं, किस बेसिस पर डिज़ाइन किया जाता है, इसके एमसीक्यूज़ देगा। अब आप कहोगे ये तो पूरा स्टैटिक का पोर्शन है, बट जब आप घर आओगे और उसके बारे में ध्यान से सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये स्टैटिक पोर्शन नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन है विच इज़ बेस्ड ऑन द डायनामिक पोर्शन विच इज़ गोइंग ऑन। तो ये पेपर बनाने का आजकल का तरीका है। ये सब तभी समझ सकते हो जब आप थ्रू आउट द मंथ्स, थ्रू आउट द ईयर्स पेपरों की एनालिसिस करते हो। जस्ट बिकॉज मैं इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मुझे समझ में आया ये सब बातें। टीसीएस करंट अफेयर्स वही देगा, सॉरी स्टैटिक जीके वही देगा जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक होंगी, उन्हीं चीज़ों को रेफरेंस देते हुए क्वेश्चन देता है आपको। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और उस करंट अफेयर्स का जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी पढ़ रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। आपका स्टैटिक जीके और डायनामिक जीके दोनों कवर हो गया। ये कवर हो गया तो 50 to 60% आपके मार्क्स वैसे ही बन गए।
उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में एटलीस्ट अगर आप 50% भी स्कोर करते हो तो आपके 40 मार्क्स तो बन गए। तो दिस इज़ द वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जीएस पोर्शन। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं मैं उनका एक जिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप उसको ज़रूर पढ़िए। जो भी आपको वीडियो में चीज़ें ना समझ में आई हों उसको रिवाइंड करके फिर से देखिए, लेकिन ध्यान से देखिए, समझिए। आने वाली वीडियोस में मैंने जैसा आपको बताया कि मैं टाइपिंग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, इंग्लिश में 85 प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है, 85 या 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, इन सारी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि 2020 का रिटन एग्ज़ाम कब होगा, 19 का स्किल टेस्ट कब होगा। यार ये बातें तो एसएससी भी नहीं बता सकता है आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं एक दो लोगों से बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं यार हमको कैसे पता होगा, मतलब लॉकडाउन चल रहा है, आप हमसे ये पूछ रहे हो कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसमें यही हो सकती है कि जब ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम हो जाएंगी, कंडीशन थोड़ी नॉर्मल आ जाएगी, वैक्सीनेशन ड्राइव और अच्छे से चलेगी, तो हो सकता है ये लोग एग्ज़ाम्स कराने के बारे में सोचें। जॉइनिंग्स हो रही हैं आजकल, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो एसएससी भी एनी नाउ एंड देन नोटिफिकेशन दे देगी कि हाँ एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अप टू द मार्क रखिए, इन सब चीज़ों के बारे में वेट मत करिए कि जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी तब हम और बूस्टअप करेंगे अपनी तैयारी को। मॉक्स लगाते रहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। आप खुद ही देख सकते हैं इवन फॉर करंट अफेयर्स मॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। स्पीड टेस्ट दीजिए, अपने आप को एग्ज़ाम के सिनेरियो में ढाल के स्पीड टेस्ट दीजिए। अपने सामने एक टाइमर लगाइए, अगर आप ऑनलाइन मीडियम में दे रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। टाइमर जो चलता है ना, उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर ही आपको इनेबल करेगा और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बिकॉज आप अगर घर में एकदम फ्रीली काम करोगे और एग्ज़ाम में अचानक से टाइमर चलने लगा तो आप फिर उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही है कि शुरुआत से ही अपने आप को उस जोन में रखिए, आप टाइमर के साथ पेपर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और स्कोर करने की कोशिश करिए। जहाँ आपकी गलती आ रही है उनको एनालाइज करिए। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते रहते हो, मैं जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है उनका रिप्लाई देता हूँ, आगे भी देता रहूँगा। उसके लिए घबराइए मत बिल्कुल, हो सकता है एक दो दिन लेट हो जाए बट रिप्लाई फॉर श्योर मैं आपको दूंगा। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अगर चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन अच्छी रखिए, सेफ रहिए। गुड नाइट।